और शफी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस बात पर जो वज़ीर आला ऐलान कर रहे हैं रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 2 किस्तों में 2200 रुपए का रिलीव है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से दिए जाएंगे, क्या रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको पता होगा कि जिस तरीके से हुकूमत ने पेट्रोल बम आम आवाम पे गिरा दिया है, आलमी मंडी में इतनी प्राइसेस हाई नहीं हुई जितना इन्होंने पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइसेस को पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर ले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी 55 रुपए के लीटर 55 रुपए लीटर जो है कभी नहीं बढ़ा था। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम हुआ। जहां तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो वजीर आला साहब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए 2200 रुपए का ऐलान किया। 1100 रुपए और 1100 रुपए के 2 अकसाद मोटरसाइकिल सवार जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके अकाउंट में जाएंगे और जो 55 रुपए का जो पेट्रोल पंप इजाफी गिराया गया है वो जो बोझ है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनके अकाउंट में, इजी पैसा अकाउंट में भी जा सकता है, उनके आईडी कार्ड में, जिस तरह हम रमजान पैकेज दे रहे हैं ये पैकेज भी उसी तरह उनके आईडी कार्ड पे जाएगा और वो किसी भी डिजिटल वॉलेट से वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइब्रिड डीजल हाइब्रिड ये होगा क्या, जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनको राब्ता किया जाएगा, उनसे उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, फिर उनको पैसे दिए जाएंगे, कंफर्मेशन इसकी कैसे होगी, क्या करेंगे? नहीं, जो मोटरसाइकिल सवार जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके आईडी कार्ड पे ये पैसे जाएंगे। अब 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। 20 लीटर जो है पेट्रोल का जो बर्डन है 55 रुपए के हिसाब से वो हुकूमत उठाएगी। आपको पता होगा कि इस वक्त सूबे में 15 से 16 लाख तक बाइक रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इन तमाम बाइक और इन्हीं 15-16 लाख में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ना इजी पैसा अकाउंट होगा ना बैंक अकाउंट होगा, शायद उनको अकाउंट ऑपरेट भी करना ना आता हो, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, देख किरण साहिबा, ये आईडी कार्ड पे जाएंगे। जब आईडी कार्ड पे आपके पैसे आपके पास चले जाते हैं तो आप किसी भी ईज़ पैसा शॉप पे जाएं, वहां पे अपना आईडी कार्ड दें और वहां पे आप बायोमेट्रिक कर ले। आप जैसे BIFC का प्रोग्राम चलता है, ये उस तरह से चलेगा कि आप शनाख्ती कार्ड लेकर किसी शॉप पर जाते हैं, वो आपको उसके एवज पैसे देंगे, ऐसे होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होगा ये पैसे उस पे जाएंगे और वो शनाख्ती कार्ड लेके किसी इजी पैसा शॉप पे जाएगा और वहां से 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने रिसीव करेगा। देखिए, इसकी 2 अकसात है किरण साहिबा, 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। अगर ये पेट्रोल प्राइसेस मजीद हाई होती हैं तो इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो पेट्रोल प्राइसेस में रिलीफ देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा अवाम को जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक हम BRT के जो किराए हैं वो इजाफा नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमने 52 न्यू LC खुल गई हैं, न्यू बसेस के 140 नई बसेस आनी हैं। उसमें 10 बसेस जो है वो पिंक बसेस होगी, जो हमारी बहनें उसमें सफर करेंगी। उसका जो किराया होगा वो आम BRT के बस से कम होगा। इसके साथ साथ अब गंदम की कटाई का सीजन है तो थ्रेशर यूज होगा, उसमें भी डीजल यूज होता है। तो हम किसान पैकेज लेके आ रहे हैं। जो इजाफा पेट्रोल का फेडरल हुकूमत ने किया है, ये तमाम तर जो बर्डन है आम आदमी की खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 17 सीटों वाली हुकूमत ने 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर गरीब की कमर तोड़ दी, जबकि KPK की हुकूमत ने अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज मुतारफ़ करा दिया, जिसके तहत KPK की आवाम जिनके पास मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल KPK में रजिस्टर्ड है, उनको रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल सस्ता ख़रीद के महंगा क्यों बेचा जा रहा है? आज लाइव शो में नून लीगी ज़फ़र रहमान ने इसकी अजीब ही मंतक पेश कर दी। आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 12 अरब का जहाज़ जो है वो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हर मामले में जो है वो सियासत करना ये नामुनासिब चीज़ होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे बैठ के कोई 55 रुपए जो कीमतें बढ़ी हैं उसका दिफा नहीं करूंगा और बीइंग पॉलिटिशियन बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बीइंग इकोनॉमिस्ट पूछेंगे या हुकूमत के अहदेदार होने के नाते तो मेरा ये काम जरूर है कि मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि कीमतें बढ़ी क्यों। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बात करते हैं कि जी PTI के दौरे हुकूमत में $120 फी बैरल कीमत थी और पेट्रोल आपको 150 रुपए मिल रहा था। यानी आधी बात बता देते हैं नमाज ना पढ़ो, आगे नहीं बताते कि अगर नशे की हालत में हो। यानी वो $120 जब कीमत थी तो डॉलर
उस वक्त 170 रुपए के ऊपर था, और जब हमारी अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल हुई तो डॉलर 325 पे चला गया था। यानी आप यूं समझेंगे वो $120 फी बैरल की कीमत उस दौर के हिसाब, अगर आज के दौर के हिसाब से 60 रुपए बनती है। और दूसरी बात ये कि IMF इस मुल्क से नाराज ही इस बात पर हुआ। लेकिन पहले आपकी पहले वाली बात को तो मुकम्मल कर लेना, ये भी इसमें ऐड करें ना साथ साथ कि उसमें लेवी कितनी थी, और जो लेवी थी वो 25 से 30 रुपए ले रही थी। अगर आप मुझे मौका दें, 100 रुपए का लेवी है सर। आपके चुपते हुए सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। भी आप 25-30 पे शोर करते थे। आ रहा हूं जी, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। इस ये बात ना आप बताएंगी ना कोई और हमारा दोस्त बताएगा कि इसी बात पर तो IMF नाराज हो गया था कि IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे। कर्जा वापस लेने का इस मुल्क में एक ही तरीका है कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं और रियासत वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं पॉपुलर डिसीजन करूंगा। पॉपुलर डिसीजन ने रियासत के बट्टे बिठा दिए। पूरी दुनिया हमसे नाराज हो गई कि IMF जो मालियाती इदारा है, जो लोन में डील करता है, अगर हम उसे डॉज कर सकते हैं, बाकी तो कोई मुल्क रह नहीं जाता। इवन के हमारे ब्रदर मुल्क नाराज हुए। यानी बेसिकली ये वो कॉज थी। अगर उस वक्त 150 वो कीमत ना रोकता, 180 रुपए पे लेकर जाता और IMF का हमारा पैकेज बहाल रहता। हमने लेवी खुद तो नहीं लगाई, हमारे ऊपर IMF ने हमारी गर्दन पे अंगूठा रखकर हमें कहा कि लेवी आप लगाएं ताकि हम IMF को उसका लोन वापस कर सकें। हमारे लिए बड़ा आसान फैसला होता, हम भी वही वाला काम करना। चले, अगर उस वक्त IMF का ये प्रेशर था और अगर वो गलत कर रहे थे तो उस वक्त लेवी हुकूमत बहुत कम ले रही थी, लेकिन आप लोग उस पर बहुत तनकीद किया करते थे। देखिए ये जरूर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उस वक्त हम सियासी नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हो और उस वक्त की हुकूमत अगर नहीं, इट माइट बी पॉसिबल। इंसान को अपनी गलती का इदराक होना चाहिए। अगर उस वक्त की हुकूमत कीमतें बढ़ाती और रियासत पे वो बोझ ना आता, जिसके बाद हमने 4-5 महीने जिस तरीके से IMF को मनाया, और आज अगर एक आम आदमी 100 रुपए पर लेवी बर्दाश्त कर रहा है, ये बानी तहरीक इंसाफ के उस फैसले की वजह से बर्दाश्त कर रहा है जिसने 8 महीने 150 रुपए पेट्रोल रोके रखा। और आज आप ये कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनके दौर में ये थी, भाई उस पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ, इकॉनमी यहां तक पहुंची। अगर आज हमें IMF अलाउ कर दे, मुझे आप ये बताएं, हमारी लेवी इस वक्त कह रहे हैं कि 86 से हमने 104 कर दी है। ये सारे के सारे पैसे IMF के पास जाते हैं जो हमने लोन नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के दौर में पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद वो पैकेज बीच में टूट गया, फिर दोबारा वो प्रोग्राम बहाल हुआ। बेसिकली ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट जो है वो अगर 36-37 रुपए आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी, आज बकायदा कई जर्नलिस्टों ने इस पर ट्वीट किया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन 15-16 रुपए वो कह रहे लेवी बढ़ाई है। तो भाई लेवी इसलिए बढ़ाई है कि IMF के टारगेट को हमने अचीव करना है। अगर ये कीमतें जिस तरह आलमी मार्केट में, हमने तो कीमत बढ़ाई है 55 रुपए। अच्छा, ये जो अभी इजाफा हुआ है हमारे पास है, ये IMF के दबाव पर हुआ है? नहीं, दो बातें हैं इसके अंदर। ये इजाफा इसलिए किया गया है कि अगर अल्लाह ना करे आलमी मार्केट में कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएं कि हम वो बोझ अगर आवाम पे ना डालें, तो फिर IMF की ज़ाहिर जो शर्त है, हमें लेवी को अपना कम करना होगा। अगर हम लेवी को कम करेंगे तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर IMF को मुझे कर्जा। सर, मैं बाकी ममालिक को देख रही हूं, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी ममालिक में कभी बानी तहरीक इंसाफ नहीं आया, कभी इसको सेटल करने के लिए आपने ये नहीं किया। छोड़ देना तहरीक इंसाफ को। 2022 सर, अब 26 आ गए। अब अगर आप कर्जों का, खसारों का देख रहे हैं ना, तो वो आपके पलड़े में ज्यादा आ रहा है। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। उज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ाई ताकि आलमी मंडी में आगे तेल महंगा होगा और पाकिस्तानी अवाम पहले से ही इस महंगे पेट्रोल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो। इस पर शफ़ी जान ने ज़बरदस्त किस्म का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ अपना जहाज़ बेच के अवाम को क्यों रिलीफ नहीं देती। उसे चाहिए कि वो अपना 11 अरब रुपए का जहाज़ जो है वो बेचे और अवाम को रिलीफ दे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।